नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है जो एफबीआई का बाइंग का डेटा हमें बता रही है। तो उसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे लिए आई है दिसंबर के महीने में। तो चलिए जान लेते हैं कि ये बड़ी न्यूज़ क्या है और इसकी पूरी डिटेल भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे हम निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो पिछले एक महीने में निफ्टी 50 में लगभग 9% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और निफ्टी हमें दिसंबर महीने में 21,000 के लेवल के ऊपर जाते हुए दिखा है। और ये हासिल हो पाया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की वजह से, क्योंकि वो हमें लगातार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 तक ये सेलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने नवंबर 16 से लेके अभी तक ये लगातार बाइंग कर रहे हैं। इसी की वजह से हमें निफ्टी में इतना बड़ा टारगेट अचीव होते हुए दिखा है। अगर नेक्स्ट बात करें तो क्रूड ऑयल भी हमें इसी को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है और लगातार 70s में ही बना हुआ है। आज भी हमें क्रूड ऑयल 76.55 पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ WTI क्रूड की बात करें तो 71.43 पे नज़र आ रहा है। जो पिछले महीने में ओपेक की जो मीटिंग होने वाली थी वो इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि मिडल ईस्ट से खबर आई, क्योंकि इनका इजराइल और हमास वाला जो वॉर था वो हमें बंद होते हुए दिखा। इसी की वजह से रशिया और जो ओपेक प्लस के जो देश है उन्होंने उनका जो मीटिंग है रेट कट से प्रोडक्शन कट से रिलेटेड वो हमें कैंसिल होते हुए दिखी थी वो मीटिंग। तो इसी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में भी हमें कट लगता हुआ दिख रहा है और लग रहा है कि यही प्राइस हमें कंटिन्यू भी आगे देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें उस ब्रेकिंग न्यूज़ की, एफपीआई पंप्स 43,733 करोड़ इन इंडियन इक्विटीज इन दिसंबर, इनफ्लो राइज आफ्टर यूएस फेड स्टांस। अब आगे हम पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि पूरी डिटेल क्या लिखी है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs started December on cheerful note after finally having reversed their selling strike in a November, emerging net buyers in a Indian market. The inflow has intense on the strong global cues after US Federal Reserve. इसका मतलब यह है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने दिसंबर महीने में जो बाइंग की है वो क्यों लौटे हैं, क्योंकि उसके लिए एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से, मतलब जो यूएस फेडरल के FOMC मीट के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अपने FOMC मीट के बाद में, इसी मतलब उन्होंने पूरे डिटेल में बताया था कि वो रेट कट के लिए रेट कट करना कब चालू करेंगे। और उसी के बाद ये भी बताया गया था उसी मीटिंग में कि वो अभी रेट हाइक नहीं करेंगे। तो इसी की वजह से हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं या इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रिजर्व सिग्नल द एंड ऑफ टाइटनिंग साइकिल ऑफ राइज्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेट कट in a March 24. This led to a crash in US bond yield and triggered foreign fund inflow into a emerging market like India. API have bought 42,733 crore rupees worth of Indian equities and the total inflow stands at 51,787 crore as of December 15th. Taking into account debt, hybrid debt, VER or equities according the National Security Depository Limited NSDL. API heavily bought stocks in a banking and IT segment accordingly to analyst. इसका मतलब यह है कि API ने दिसंबर के 15 तारीख तक लगभग 42,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और अभी तक 51,787 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है। तो ये किस में की है, तो ज़्यादातर कौन से स्टॉक में है, बैंकिंग एंड IT सेगमेंट में
ज़्यादातर बाइंग की है। अभी उसके बाद की भी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। अ मेजर डेवलपमेंट इन द डिसम्बर particularly after the state election result is FII turning bias intensified after the Fed signaled the end of the tightening cycle of indicated possibly 3 rate cuts in 24। इसका मतलब ये है कि जो अभी असेंबली के जो मतलब हमारे जो राज्यों के जो रिजल्ट लगे थे 5 राज्यों के, उसमें हमें बीजेपी को बहुमत की सरकार बनती हुई दिखी है। शेयर मार्केट को किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, बस उनको बहुमत की सरकार चाहिए होती है, मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो इसी की वजह से ये मेजर डेवलपमेंट हुआ है दिसंबर में, और इसी की वजह से एफआईआईज हमें बायर्स बनते हुए दिखे हैं। जो एफओएमसी मीट में 3 रेट कट्स के बारे में बोला गया है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील है। आप ये पहले मतलब लास्ट मंथ में ये हमें 5 पॉइंट के ऊपर भी देखने को मिला था, लेकिन अभी 3.9 के ऊपर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे लगातार सेलिंग बनी हुई है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि एफआईआई एक्टिविटीज़ इन इंडियन मार्केट। एफआईआई वेयर नेट सेलर इन अगस्त, September and October on a sharp spike in a US bond yield amid ongoing geopolitical tension in the Middle East. FPI were net buyers till November 15th। आप यहाँ पे देख सकते हो कि FPI ने सेल किया है कौन से महीने में, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में। ये शार्प स्पाइक आया था किस में, तो यूएस बॉन्ड यील्ड में। मतलब हमारे जो शेयर मार्केट का जो पैसा है वो कहाँ गया, बॉन्ड यील्ड में चला गया। तो इसी की वजह से हमारे मार्केट में गिरावट आई थी। अभी बॉन्ड यील्ड में गिरावट हमें दर्ज की गई है। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड में आपको गिरावट दर्ज की गई है, तो ये सारा पैसा कहाँ आ रहा है, इंडिया के मार्केट में आ रहा है। तो यही होता है दोस्तों, यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है शेयर मार्केट के लिए। मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो एफपीआई ऐसे ही बाइंग करते ही रहेंगे। शायद बीच बीच में सेलिंग करे या प्रॉफिट बुकिंग हो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि एफपीआई की तरफ से बाइंग हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, या एफपीआई हमारे इंडियन मार्केट में पॉजिटिव वे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी की वजह से हमें निफ्टी 50 में बड़े टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही थी न्यूज़। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।